पहले दिसंबर 2022 को इंडिया ने G20 की कमान संभाली। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात थी। ये दिखाने का मौका था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना बियराज गया है। इंडिया वर्ल्ड स्टेज पे लीड करने को तैयार था। G20 की प्रेसिडेंसी ने इंडिया को अपना विजन पूरी दुनिया के साथ शेयर करने का प्लेटफॉर्म दिया। इंडिया की प्रेसिडेंसी एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे आई थी जब पूरी दुनिया कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से जूझ रही थी। इन चैलेंजेस में क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज शामिल थे। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप G20 इन इश्यूज को एड्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया ने डिफरेंस लाने की ठान ली थी। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए ग्लोबल एजेंडा शेप करने का एक अपॉर्चुनिटी थी। ये शेयर्ड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने का चांस था। इंडिया दूसरे नेशंस के साथ मिलकर काम करने को तैयार था। ये समय कलेक्टिव एक्शन और ग्लोबल कोऑपरेशन का था। इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने इंडिया की लीडरशिप का स्वागत किया। उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म के प्रति इंडिया की कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज किया। वो इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज के रूप में देखते थे। जब इंडिया ने ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी जगह बनाई तो पूरी दुनिया देख रही थी। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एक पावरफुल थीम लेकर आई, वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत का ये एंशिएंट फ्रेज का मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इंडिया के फिलॉसफी ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड शेयर्ड डेस्टिनी को रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्लोबल यूनिटी और कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस पे जोर देता है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के लिए क्लाइमेट चेंज टॉप प्रायोरिटी थी। इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए अर्जेंट एक्शन का आह्वान किया। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पर जोर दिया। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करने की कोशिश करी। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी फोकस का दूसरा की एरिया था। कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल हेल्थ की इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट किया था। इंडिया ने स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम्स और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की जरूरत पर जोर दिया। इसने वैक्सीन्स और हेल्थ केयर तक इक्विटेबल एक्सेस की वकालत करी। डिजिटल इकोनॉमी भी एजेंडा में ऊपर थी। इंडिया ने टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को हाईलाइट किया। इसने डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल डिवाइड को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। इंडिया ने इनोवेशन को बढ़ावा देने और एक ज्यादा इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर बनाने की कोशिश करी। फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी भी क्रूशियल कंसर्न्स थे। इंडिया ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स की जरूरत पर जोर दिया। इसने स्टेबल और अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाईज का आह्वान किया। इंडिया ने एनर्जी एफिशिएंसी और डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया।